यहाँ पे थोड़ी बात हमें सोने-चांदी की भी करनी चाहिए क्योंकि चांदी में हमें पिछले हफ्ते काफ़ी ज़्यादा हलचल देखने को मिली है, काफ़ी ज़्यादा उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। लेकिन चांदी में तो वो ब्रेकआउट आ चुका है, सोने में शायद वो ब्रेकआउट शुरू हो रहा है क्योंकि इसके चार्ट को अगर आप देखिए सोने का डॉलर में भाव देखें आप, तो इसने अपने प्रीवियस हाई को जस्ट अभी पार किया है। बेशक नीचे से मतलब 2280 के आस-पास से चल कर के ये 24-40 के ऊपर निकल गया है। लेकिन एक लेवल लिहाज से देखें तो ब्रेकआउट अब हुआ है। तो क्या सोने की पार्टी अब शुरू हुई है? हाँ, एक तरह से तो हुई है। तो करीब-करीब आप ये समझिए कि $2600 तरफ की पार्टी तो शुरू हो गई है। नॉर्मली देखा यही गया है कि सिल्वर ट्रेल करता है गोल्ड को, लेकिन एक ये रशिया-यूक्रेन वॉर के बाद हुआ ऐसा है कि सिल्वर फिर भी इंडस्ट्रियल कमोडिटी रह गया है, व्हाइल गोल्ड आपका प्रेशियस मेटल के साथ एक रिस्क हेज के लिए या आप ये कह लें कि अल्टरनेटिव टू डॉलर इंक्रीमेंटल रिज़र्व के लिए भी यूज़ हो रहा है। तो थोड़ा नेचर तो अलग-अलग है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं एक पैर तो बनता है। तो सिल्वर ट्रेल करता है गोल्ड के राइज़ को या फॉल को, लेकिन 1 टू 1 नहीं रहेगा। गोल्ड का जो हाँ, राइज़ लेकिन रहेगा, वो इस ज़्यादा बार तो रहेगा। सिल्वर लीड कर रहा है ना? अभी सिल्वर ट्रेल कर रहा था ना इसको बहुत ज़्यादा। सिल्वर तो राइज़ हुई नहीं थी, गोल्ड में बहुत ज़्यादा अगर इसमें सुपर इम्पोज़ करेंगे हम गोल्ड के जी। चार्ट को, तब हमें लॉन्ग ट्रैजेक्टरी में समझ में आ जाएगा कि गोल्ड क्या चला है और सिल्वर नहीं चला है। तो ये थोड़ा-सा मेकअप रैली है या कैचअप रैली है आप कह लें। उससे ज़्यादा सिल्वर में नहीं है बिकॉज़ सिल्वर एज़ इंडस्ट्रियल कमोडिटी एंड गोल्ड एज़ रिज़र्व करेंसी अल्टरनेट टू रिज़र्व करेंसी कोई मैच नहीं कर सकते ना, इसलिए वो फ़र्क रहेगा ही रहेगा। बिल्कुल। तो सोने में जो चाल बनी थी वो आप नहीं भी लें तो कम से कम ये 1600 का इस समय 2400 के ऊपर दिख रहा है। जबकि अगर आप चाँदी की बात करें तो उस टाइम फ्रेम में यानी 1600 कब था ये 1600 आपका अक्टूबर 2022 में था और अक्टूबर 2022 में चाँदी कहाँ थी तो उसके उस समय तो वो गिर ही रही थी। फिर अ, जी अ अ, हाँ, अक्टूबर में ये लेवल 17-18 के बीच के आ रहे थे। तो वहाँ से अगर आप देखें तो चाँदी भी लगभग तो दोगुनी हो चुकी है ना मतलब अगर आप इस लो से देखें तो बहुत उस तरह का अंडर परफॉर्मेंस चाँदी में भी आपको नहीं दिखेगा। ये बीच में एक कैचअप लंबा रैली फेज़ बहुत इस हाँ, बीच में एक लंबा फेज़ इसने कंसोलिडेशन का दिखाया क्योंकि ये सीधे 17 से बढ़ के 26 तक चला गया था। उस फेज़ में अगर आप देखें गोल्ड को, तो गोल्ड जो है वो 1600 का बढ़ के 2000 पे पहुँचा था। हुँ, तो इसमें थोड़ा-सा हमेशा ना इसको थोड़ा-सा और लॉन्ग टर्म करके देखिएगा। तो नॉर्मली आपको अगर इस पे आप इम्पोज़ करेंगे ना गोल्ड का चार्ट, सिल्वर के चार्ट पे, तो आपको हमेशा दिखेगा कि सिल्वर ट्रेल करता है, लेकिन दोनों का जो पैटर्न है वो सिमिलर रहेगा। एग्ज़ैक्टली आपको सेम राउंडिंग बॉटम सिल्वर में भी देखने को मिलेगा। लेकिन सिल्वर हमेशा गोल्ड को ट्रेल करेगा और अभी भी वही हो रहा है। सिल्वर गोल्ड को ट्रेल करते हुए आ रहा है, लेकिन अभी तक जो नेट पोज़ीशन है, उससे ज़्यादा ऊपर निकल नहीं पाया है। आप देखिए गोल्ड का एक्चुअल राइज़ जो 1000 से लेके 2500 तक का है। आप इसको थोड़ा लॉन्ग टर्म में जाके देखेंगे। तो उस हिसाब से सिल्वर का जो राइज़ है, वो आपका मिलेगा करीब-करीब 16 से लेके 32 का। ओके। तो सर्टेनली आप जब अब ये टाइम फ्रेम लेके जाएँगे करीब-करीब 2015-16 के आसपास, तो आपको फ़र्क मिलना चाहिए। जी, बिल्कुल, तो लेकिन जहाँ हाँ, पे ये चीज़ मान के चलिए कि ट्रेडिंग स्टैंड पॉइंट से हमेशा सिल्वर गोल्ड के पैटर्न को फ़ॉलो करता है, जी, विथ अ लैग। बिल्कुल। तो जहाँ पे लगभग 1050 के आसपास के बॉटम से ये $2441 पे है सोने का भाव। वहीं पे अगर हम उसी दौरान देखें
तो लगभग $14 से बढ़ के ये $32 पे पहुँचा हुआ है, तो दोनों ही दोगुने से कुछ अधिक बढ़े हुए हैं। लेकिन हमेशा लैग के साथ ही रहेगा सिल्वर। जी, तो दोनों की दोस्ती तो बनी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कब कौन थोड़ा-सा आगे, कौन थोड़ा-सा पीछे। तो मसला ये है कि अभी चाँदी में क्या कोई मौका दिख रहा है? क्योंकि एक समय हमने इसमें एक्सुबरेंस का वो भी देखा है, जब चाँदी ये $50 के आस-पास पहुँच रहा था। तो क्या वैसा कोई बड़ा एक्सुबरेंस चाँदी में बनने वाला है? पैटर्न वही है, पूरा का पूरा रिट्रेस होने का ही पैटर्न है। लेकिन गोल्ड से ज़्यादा रिस्क है सिल्वर में, मतलब लेकिन पैटर्न चा वही है। मतलब चाँदी की कटोरी बनेगी इस बार? बिल्कुल बन सकती है, चांसेस तो लग रहे हैं बनने के। तो सवाल ये है कि क्या सोने की कटोरी बनेगी? नहीं, सोना पहले ही कटोरी बना चुका है। हाँ, सोना कटोरी हैंडल सब बना चुका है। अब हाँ, ये कप एंड हैंडल वगैरह सब बना चुका है और उसके बाद हुँ, अब ये नया क्या बनाएगा यहाँ से? नहीं, नहीं, अभी ये पैटर्न ये कहता है कि 2600 के ऊपर वाला पैटर्न आना चाहिए आपका सोने का। जी। तो मान लीजिए आप इसे कप एंड हैंडल की तरह से अगर देख रहे हैं और उसके ऊपर एक ब्रेकआउट है, तो इसका एक सीधा-सीधा मोटा-मोटा लक्ष्य क्या बनेगा? अगर आप इसे कप एंड हैंडल के ब्रेकआउट की तरह से देखें तो? ये मंथली चार्ट हम देख रहे हैं, दर्शकों को बता दें। नहीं, इसके टारगेट्स मल्टीपल बनेंगे। पहला टारगेट मैंने 26 पे रखा है, लेकिन अपसाइड जी। आप राउंड 3000 तक भी जाने के लिए रेडी रह सकते हैं। लेकिन पहला टारगेट जो अभी फिगर आउट किया मैंने वो 26 के आसपास का किया। और इस सब का टाइम फ्रेम क्या रहेगा? ये जब भी होता है शार्प होता है राजीव जी, तो 2600 वाला तो शार्प हो जाएगा, लेकिन उसके जी। बाद फिर से कंसोलिडेशन होगा। हुँ, हुँ। नहीं, और जैसे चाँदी में भी हमने कहा, अभी मान लीजिए मोटे तौर पे 32 है, 32 का 50 बहुत बड़ी चाल होगी। तो ये इसमें कितना समय लग जाएगा? ये लॉन्ग टर्म है। सिल्वर में एक अंदाज़े से कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो 20 ये सब 5-5 साल वाले टारगेट्स रहेंगे, ऐसा सिंपल नहीं रहेगा इस टारगेट। अच्छा। देखिए गोल्ड पहले जैसा है गोल्ड एंड सिल्वर जो बुलियन आप बात करते हैं, इनका जो साइकिल है ना वो 15 से 25 साल का होता है। मतलब चलते हैं तो 15 से 25 चलते हैं, सोते हैं तो 15 से 25 चलते हैं। तो इनका राइज़ शुरू ही हुआ है आई थिंक 2015 के आसपास, 2010-15 के आसपास से शुरू हुआ होगा फिर सिल्वर फ्यूचर्स। हाँ, 15 के आसपास। तो इनके पास चलने के लिए 2030 तक का समय आराम से है, तो ये सब रिट्रेस करते-करते इनको समय लगेगा। जी। तो थोड़ा मन कर रहा है कि एलोकेशन बढ़ा दें सोने-चांदी में, या आप कहेंगे इससे ज़्यादा पैसा तो मैं इक्विटी में खुद ही बना लूँगा? वो तो गारंटीड है, क्योंकि इक्विटी को कोई बीट कर ही नहीं सकता है। लेकिन फिर मेरा वही एक्सप्लेनेशन रहेगा कि आप नहीं, लेकिन कहते लेकिन आप हैं गारंटी कैसे बोल सकते हैं? गारंटी के लिए तो सेबी मना करेगा, आप नहीं कर दे सकते गारंटी। वो कहने का वो एग्ज़ाम्पल है, पैसे बनाने की तो गारंटी ज़ीरो होती है। देखिए सोना भी वोलेटाइल है, चाँदी भी वोलेटाइल है, इक्विटी भी वोलेटाइल है, ये सब रिस्क फ्री एसेट्स नहीं हो सकते हैं ना। कहने के लिए ये है कि सोना आपके हाथ में रहता है, लैंड आपके हाथ में रहता है, इसलिए घर आपके हाथ में रहता है तो कहते हैं कि हाँ भाई रिस्क फ्री कम से कम मेरे पास अंडरलाइंग एसेट तो है कहने का मतलब ऐसे जी। आपके पास शेयर भी अंडरलाइंग एसेट है, लेकिन डर लगता है कि कंपनी उड़ ना जाए। लेकिन गोल्ड बिस्किट है तो वो तो रहेगा घर पे ना। वो है कहने का मतलब मेरा ये है कि देखिए जब आपकी इकोनॉमी 8% 7% पे ग्रो करने लगे, तो आपका फ़ाइनेंशियल जो सिक्योरिटीज़ हैं, उनका ग्रोथ फ़िनोमिनल होगा और जो रिस्क अवर्स वाली सिक्योरिटीज़ हैं, उनका ग्रोथ फ़िनोमिनल नहीं होगा। उनका चूँकि रीज़न अभी चल रहा है, जियोपॉलिटिकल टेंशन ऐसा हो गया है कि दैट इज़ काइंड ऑफ पार्ट ऑफ लिविंग लाइफ़। इसलिए आपको ये जी। सारे कमोडिटीज़ चलते हुए मिलेंगे। लेकिन फिर भी एक बार सोचने की बात है कि गोल्ड सिर्फ़ एक गोल्ड है, एक ही है वस्तु आपके पास कि सारा पैसा एक जगह कॉन्सन्ट्रेटेड रिस्क में डाला जा सकता है। इस सवाल का जवाब नींद में भी ना होगा। तो क्या 5% तक एज़ एन एसेट क्लास गोल्ड सिल्वर का एलोकेशन किया जा सकता है? 100% किया जा सकता है। लेकिन जैसे ही आप इक्विटी में आएँगे, आपको अनेक प्रकार के इक्विटी मिलेंगे, लार्ज, मिड, स्मॉल, माइक्रो, नैनो जो बात करना है कीजिए, सेक्टर वाइज़ मिलेगा, इकोनॉमी वाइज़ मिलेगा।
आपके पास डाइवर्सिफ़ाई अपने रिस्क को डाइवर्सिफ़ाई करने के लिए पचासों चीज़ हैं, उसके बाद आप उसमें डेट ऐड कर सकते हैं। लेकिन गोल्ड में सिर्फ़ आप गोल्ड ही ऐड कर सकते हैं, रिस्क को कैसे डाइवर्सिफ़ाई करेंगे? तो क्या एक 5% एसेट क्लास पोर्शन होना चाहिए? होगा ही होगा। लेकिन आप लॉन्ग टर्म अगर मैं भी बोल रहा हूँ, तो अभी आप लॉन्ग टर्म उठा के निफ्टी और गोल्ड का कंपैरिज़न करके देख लीजिए। वही जवाब है डेटा कि क्यों इक्विटी बीट करेगा आने वाले समय में भी गोल्ड और सिल्वर के रिटर्न को। और वही उसकी गारंटी देगा। मैं तो कोई गारंटी नहीं दे सकता। बिल्कुल। 91,000 के ऊपर चाँदी एमसीएक्स में 91,000 सुन के बहुत सारे लोग चौंक रहे हैं इस समय कि अच्छा इतना बढ़ गया चाँदी का भाव। ख़ैर, तो सोमेश जी वैसे चुटकी लेने का मौका कम देते हैं, थोड़े धीर गंभीर किस्म के व्यक्ति हैं, तो एक मौका मिला मुझे गारंटीड शब्द पे इनको पकड़ के इनकी चुटकी लेने का, तो मैंने मौका गँवाया नहीं। वैसे ध्यान रखने की ये बात है, सभी दर्शकों से कह सकता हूँ कि कोई भी आपको शेयर बाज़ार में गारंटी नहीं दे सकता है और अगर वो गारंटी देता है मतलब सोमेश जी ने अभी जिस अर्थ में इस्तेमाल किया वो अलग है, लेकिन अगर कोई ये कहे कि नहीं मैं आपको 20% रिटर्न दिलाने की गारंटी देता हूँ, मैं आपको 40% रिटर्न दिलाने की गारंटी देता हूँ, तो आप वहाँ पे सतर्क हो जाएँ, ये सीधी-सी बात होती है, ये हमेशा। लेकिन फिर भी सोमेश ये बातें समझते हुए भी लोग कई बार फँस ही जाते हैं। और बोले बोल सकते हैं कि इंसान स्वभाव से लालची होता है। आप देखिए आपके सामने रसगुल्ला रख दिया जाए, आपको शुगर हो फिर भी देखिए रसगुल्ला देख के कोई रुकता नहीं है। परेशानी वही है, लेकिन बुद्धि चलानी चाहिए। मेरा ऐसा कहना है कि बुद्धि चलाइए। कोई भी चीज़ अगर सामने नज़र आ रही है कि अगर एबनॉर्मल है, तो वहाँ पे सेफ्टी नहीं है, बिल्कुल सच बात है। जी। तो बिना बुद्धि चलाए मत जाइए।